तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। ठीक है बाबा, ये हमारी पहली रात है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। कमाल है, शादी हम दोनों की हुई है, मेरे अकेले की नहीं। जो मैं बकबक किए जा रहे हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। शादी से पहले तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती थी, लेकिन अब क्या हुआ मैडम? भैया, अरे मुझे तो लगता है भाभी गूंगी है। लेकिन आशा तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी, भैया तो रात भर बकते रहेंगे। चलिए मैं ही आपका घूंघट हटा देती हूँ। हाउ स्वीट। गुड नाइट। गुड नाइट। बड़ी शरारती है ये। क्या हुआ? मुझे ऐसी बेहुदा हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। जाने दो, बच्ची है। और फिर हमारी लाली जो ठहरी। कुछ भी हो, तुम्हारे मेरे बीच कोई तीसरा आए, ये मैं कभी पसंद नहीं करूंगी। चंदा, छोड़ दो ये गुस्सा ना। आज हमारी सुहाग रात है, तुम्हें आज रात को ये नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? प्यार। केतन, आशा, चंदा, भाभी। अरे चंदा, कहाँ है सब लोग? भैया, क्या ये है? सब आ गए। जरा एक मिनट पकड़ लो ना। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है, इसलिए तुम्हारे लिए ये पंजाबी सूट। ओ मेरे अच्छे भैया। अरे केतन, तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा है? अरे तेरे लिए भी लाया हूं। ये रहा तेरी पैंट और शर्ट, खोल के देख। ये अच्छा, आप सब लोग आंखें बंद करो, जल्दी आंखें बंद सब लोग। एवरीबॉडी शट द आईज प्लीज। थैंक यू। अब सब लोग आंखें खोलो। एवरीबॉडी ओपन द आईज प्लीज। भाभी क्या लग रही हैं आप? वाह। अरे भाभी, अगर इस साड़ी में तुमको स्वर्ग की अप्सरा भी देख लेना तो वो भी जल के खाक हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। और एक खुशखबरी, और एक खुशखबरी। हाँ? भैया इतने सालों में रिटायर तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, आज 5 साल के बाद उनका कोट जरूर रिटायर हुआ है, इसलिए ये रहा भैया का नया कोट। तालियां। भैया, हाँ? तुम छोटी भाभी के लिए कुछ भी नहीं लाए? हाँ? चंदर, ये तो तूने बहुत बुरा किया। बहू के लिए कुछ नहीं लाया। ये साड़ी तो उसी को दे दे। नहीं नहीं भाभी, मैं मना लूंगा उससे। नाराज हो? अरे तुम्हें किस चीज की कमी है? दुनिया भर की नेमतें तो तुम्हारे कदम चूमती, बस कमी है तो सिर्फ चांद सितारों की, जो मैं तोड़ के ला नहीं सकता। मैंने कब तुमसे चांद सितारे मांगे थे? हर पत्नी की ये तमन्ना होती है कि उसका पति अपनी कमाई में से उसे कुछ उपहार ला कर दे। आज अगर तुम मुझे एक फूल भी ला देते तो मैं समझती दुनिया भर की दौलत दे दी तुमने मुझे। मगर तुम तो ये भी भूल गए कि आज मेरा जन्मदिन है। भाभी, आपकी माता जी आई हैं, वहां रखो। जी मालकिन। माँ, जन्मदिन मुबारक हो बेटी। थैंक यू मामा। अरे बहू, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? वरना हम मना देते तुम्हारा जन्मदिन। आपने मनाया या मैंने, एक ही बात है। ले बेटी, ये 20,000 रुपए। 20,000? हाँ, मैं आप लोगों की हालत जानती हूँ। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, यहाँ भी उसी तरह मनाया जाना चाहिए जिस धूमधाम से हर साल मैं मनाती हूँ। बेटी, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो खरीद लेना। चंदा, ये पैसे वापस कर दो। चंदा। क्यों? हाँ जी, आप ये पैसे देकर हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। ये पैसे लीजिए और अगर अपनी बेटी से मिल लिया हो तो चले जाइए यहाँ से। लीजिए। चंदर। भाभी, चंद्र भैया ठीक कह रहे हैं। अगर ये अमीर हैं तो होंगे अपने घर पे। हमारे घर में आके अमेरिका रुबाब जमाने की कोई जरूरत नहीं। ना तो मैंने आप लोगों के गरीबी का मजाक उड़ाया है, ना अपने अमेरिका रुबाब जमाया है। मैं तो अपनी बेटी को पैसे दे रही थी, इसलिए कि मेरी बेटी खुले खर्चे की आदी है। माँ जी, हमारा ये घर प्यार और ममता का स्वर्ग है, और अगर आपको इस घर में गरीबी दिखाई देती है तो ले जाइए अपनी बेटी को अपने घर। केतन, चुप कर।
मैं तो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आई थी, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ। अब अपना भला बुरा खुद सोच लो। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। आज बहू का इस घर में पहला जन्मदिन है। कड़वा घूंट पी जाते, झगड़ा ना करते तो क्या जाता तुम लोगों का। भाभी, जन्मदिन तो हम अब भी मनाएंगे, लेकिन अपने ढंग से है। केतन, क्यों? पहले जाके बहू को मना लो, रो रही होगी बेचारी। रोने दो भाभी, सेहत के लिए अच्छा होता है। फिलहाल मैं उसके लिए केक लेके आता हूँ, ठीक है? भाभी, कहाँ जा रही हो? हम तो आपका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चंदर भैया केक लेने गए हैं, बड़ी भाभी खीर पूरी पका रही है। अब छोड़ो भी ये गुस्सा भाभी। लगता है आप मुझसे भी नाराज हैं। मैं कसम खाती हूँ भाभी, अब कभी भी आपसे शरारतें नहीं करूंगी, कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी भाभी। मान जाओ ना। मैं चंदर भैया और केतन भैया की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। बहन गलती करती है तो भाई माफी मांग लेता है, और अगर भाई गलती करते हैं तो बहन आ जाती माफी मांगने। भाभी हट जा। सुनो तो सही भाभी, प्लीज भाभी। जाने दे मुझे। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा रास्ता। नहीं, जब तक भैया नहीं आ जाते आप नहीं जा सकती। भाभी! तुमने आशा पर हाथ उठाया, उसे मारा जिसे हमने आज तक फूल भी नहीं मारा। अरे बड़ी भाभी ने हम बच्चों को माँ का प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। अरे हाथ उठाने की बात तो दूर रही, हमको घूर तक के नहीं देखा। वो क्यों हाथ उठाने लगी? तुम सब उसके आगे कारी जो हो। वो जो कहती है तुम लोग करते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसको। मुंह पर प्यार जताती है और पीठ पीछे छुरियां चलाती है। भाभी, मेरे बर्दाश्त की ये इंतहा है। अरे बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ। अपने तेवरों से मेरी बेइज्जती कराकर ठंड पड़ गई होगी उस कुट्टी के कलेजे। ये क्या किया भागे? अपनी भाभी पे हाथ उठाया? रहने दो ये हमदर्दी। तुम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मुझे मार डालना चाहते हो, मेरी जान लेना चाहते हो। चंदा, क्या हुआ जो आसमान सर पे उठा रखा है? मुझसे क्या पूछते हो? पूछो अपने इस भाई से जिसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम मुझे ब्याह कर लाए हो, खरीद कर नहीं, जो यहाँ पर मेरे साथ नौकरानी से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। केतन, तूने चंदा पे हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि उसने आशा को मारा। तो क्या हुआ? चंदा उसकी भाभी है, उम्र में भी बड़ी है, लेकिन तेरा क्या हक बनता है उसे थप्पड़ मारने का? तो इसका क्या हक बनता है बड़ी भाभी के लिए अनाप शनाप बकने का? तो भाभी मारती, तूने क्यों मारा? चल माफी मांग। देखो भैया, मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ गलत काम किया है। मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ। इनको घर छोड़ के जाना है तो चली जाए। हमको इस घर में किसी भी घमंडी औरत की जरूरत नहीं है। केतन, माफी मांग। नहीं मांगूंगा भैया मैं माफी। मैं कहता हूँ माफी मांग केतन। नहीं मांगूंगा माफी मैं कहता हूँ माफी मांग। भैया, माफी भगवान से मांगी जाती है, शैतान से नहीं। निकल जा इस घर के बाहर, यतीम कहीं का। बस चंदर, बस। बहू, इस घर में न पैसा है न माल मिल्कियत। अगर कुछ है तो बची कुछ इज्जत है, उसे मिट्टी में मत मिलाओ। मैं हाथ जोड़ता हूं। नहीं भैया नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप मेरे लिए किसी के सामने हाथ जोड़ें। मैं चाहता हूं भैया। नहीं नहीं केतन, तुम नहीं जा सकते। भाभी, तुमको मेरे सर की कसम, मुझे नहीं रोकना। केतन। भाभी, तुमने इस अनाथ को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इस काबिल किया कि मैं अपना पेट खुद पाल सकूं। भाभी, अरे बस मुझे आशीर्वाद दो भाभी। ये क्या है? इन्हें कपड़े कहाँ से लाया? सोचे में से पैसे चुराता है क्या तू? पिताजी, आप तो नपातुला सौदा मंगवाते हैं और इन्हें किन्हें पैसे देते हैं। मुझे देख के वो बनिया के माथे पे 100 पल बढ़ जाते हैं। वो तो उसका एहसान है कि वो मुझे सौदा दे देता है। अरे वो तो हमारा एहसान है कि मुझसे सौदा मंगाते हैं। चोरी करके लाया क्या सब? मैंने चोरी नहीं की है, वो अमर लाया है अमेरिका से सामान। अमर आया है? कागज के साथ खा रहे हैं। अरे अमेरिका का कागज पे बेचा होता है। पिताजी, खबरदार पिताजी, किसी
किसी भी बैग को हाथ मार लगाना। इन सामानों की मैं पहरेदारी कर रहा हूँ। एक भी चीज इधर की उधर होगी तो चोरी का इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। तो मेरे को चोर बोला? मैंने कब चोर मेरे को तू चोर लगता है? हट, सामान की पहरेदारी मैं करूंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ पिताजी। फिर कितना है? थोड़ा सा हूँ। इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो घास के रखवाली पे घोड़े को खड़ा कर दूं। घोड़ा? तूने मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा कब बोला? मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा नहीं गधे की बोला। औलाद! मैं गधे की औलाद हूँ। फिर? पिताजी आप सच कह रहे हैं? मैं गधे की औलाद हूँ? मुझे आज ही पता चला मैं गधे की औलाद हूँ। ये गधे का एड्रेस है क्या आपके पास? अमर कहाँ है? अमर गधे के धनराज भैया के घर गया। उन गधों क्या? नहीं, उन फकीरों क्या करने गया? अब वो गधे फकीर नहीं रहे पिताजी। फिर? अब वो बड़े गधे बड़े आदमी बन गए हैं। अच्छा, गधा है? नहीं, कमाल है। करोड़पति खानदान की इकलौती बेटी बहू बन के आई है उनके घर में। और चंदर भी 5,000 रुपए महीना कमाता है। मुझे उन गधों से तू कितना गधा गधा बोल रहा है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं। मुझे इन बातों से क्या लेना देना? लेना देना है पिताजी। अपना अमर धनराज भैया की बहन आशा को पसंद करता है। वो लोग भी अमर को बहुत चाहते हैं। आशा उनकी इकलौती बहन है। शादी में जी खोल के माल देंगे। और करोड़पति बहू भी अपनी ननद की शादी में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। आप जल्दी से रिश्ता मांगने पहुंच जाइए पिताजी। कहीं ऐसा ना हो कि खजाने के इस नक्शे पे कोई दूसरा हाथ फेर ले। मैं कोई इतना गधा थोड़ी हूँ। तो कितने हैं? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? झाड़ू झाड़ू झाड़ू। ले झाड़ू मार। ये पुराना झाड़ू कहाँ से लाए? सड़क पे तो उठा के लाया हूँ। कचरा नहीं उठा लाए रास्ते से? तेरे होते हुए कचरे की क्या जरूरत? भैया, भैया आज आप काम पे नहीं गए? अरे तुम ही तो कह रहे थे कि तुम रिटायर हो जाओ, तो ऑफिस वालों ने मुझे रिटायर कर दिया। बहुत अच्छा हुआ ये भैया, सच्ची बहुत अच्छा हुआ ये। क्या बात है चंदर? भाभी, ये मेरी इस महीने की तनख्वाह। सुनिए, मुझे भी 500 रुपए चाहिए। तू सारे पैसे रख ले बहू, अब घर भी तो तुझे ही चलाना है। नहीं भाभी, घर तुम संभालती आई हो इसलिए तुम ही संभालोगी। अरे भाई, अब तो तुम लोग अपनी भाभी को गिरस्ती से छुट्टी दे दो ताकि हमारा भी कुछ ख्याल करे। धनराज सेठ। लाला जी, ये आपकी बहू चंदा। नमस्ते। कैसे बेटे? नमस्ते लाला जी। नमस्ते। अरे ये क्या, जूते आपने बगल में दबा के रखे हैं? पहनने से घस जाते हैं ना, बाप दादा की निशानियां क्यों खराब करें? अच्छा, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? जी वो जमाना उल्टा हो गया है ना, वरना आपको हमारे यहाँ आना पड़ता। पहले लड़की वाले जाया करते थे, अब लड़के वालों को आना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ, समझ गया लाला जी, बिल्कुल समझ गया। तो फिर रिश्ता पक्का कर डालिए ना। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही है लाला जी। आशा आप सियानी हो गई है, अब ये बोझ भी सर से उतर जाए। अरे अब कैसा बोझ? सुना है चंद्र 5,000 रुपया महीना कमाता है। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है लाला जी। और बहू भी तो बड़े घराने की है, कम से कम करोड़पति तो होंगे, है ना? जी हाँ, उनका काफी लंबा चौड़ा कारोबार है। और शादी पे भी काफी खर्च किया होगा। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी खर्च करता है लाला जी। हाँ, और हमारी भी तो एक ही बहन है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ तो करेंगे। जाहिर बात है, और आपकी हैसियत किसी से कम थोड़ी है। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, पंडित जी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के शादी की तैयारियां शुरू करवा देता हूँ। अच्छा। चाय पानी तो पीते जाइए लाला जी। अब तो रिश्तेदारी होगी, चाय पानी भी पीते रहेंगे। माफ करना, आपके दिल में जितने अरमान है वो शादी वाले दिन निकाल लीजिएगा ना। अपू, चाय वाय पीकर जाइए, शाम का घर का नाश्ता बच जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। क्या हुआ? नमस्ते। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। निकल निकल निकल।